नमस्कार। आइए जानते हैं रामायण एवं रामचरितमानस की मुख्य पात्र की पूर्व जन्म की कथा, जिसका नाम शूर्पणखा है। और यह पूर्व जन्म में कौन थी? मित्रों, शूर्पणखा दंडकारण्य अर्थात दंडक वन की स्वामिनी थी और राक्षसों का संहार कराने में शूर्पणखा की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। आइए जानते हैं पूर्व जन्म में शूर्पणखा कौन थी। पूर्व जन्म में शूर्पणखा इंद्रलोक की नयनतारा नामक अप्सरा थी। उर्वशी, रंभा, मेनका, पुंजिक स्थला आदि प्रमुख अप्सराओं में इसकी गिनती थी। एक बार इंद्र के दरबार में अप्सराओं का नृत्य चल रहा था। उस समय यह नयनतारा नृत्य करते समय भ्रू संचालन अर्थात आंखों का इशारा भी कर रही थी। इसे देखकर इंद्र विचलित हो गए और उनके ऊपर प्रसन्न हो गए। तब से नयनतारा इंद्र की प्रेयसी अर्थात प्रेमिका बन गई। तत्कालीन समय में पृथ्वी पर एक वज्रा नामक एक ऋषि घोर तपस्या कर रहे थे। तब नयनतारा पर प्रसन्न होने के कारण ऋषि की तपस्या भंग करने हेतु इंद्र ने उसे पृथ्वी पर भेजा। परंतु वज्रा ऋषि की तपस्या भंग होने पर उन्होंने उसे राक्षसी होने का श्राप दे दिया। ऋषि से क्षमा याचना करने पर वज्रा ऋषि ने उससे कहा कि राक्षस जन्म में ही तुझे प्रभु के दर्शन होंगे। तब वही अप्सरा देह त्याग के बाद शूर्पणखा राक्षसी बनी। उसने दृढ़ निश्चय कर लिया कि प्रभु के दर्शन होने पर वह उन्हें प्राप्त कर लेगी। वही नयनतारा वाला मोहक रूप बनाकर ही शूर्पणखा श्री राम प्रभु के पास गई, परंतु एक गलती कर बैठी। वह यह कि प्रभु परमात्मा परात्पर परब्रह्म को पति के रूप में पाने की इच्छा उसने प्रकट की और यहीं पर उसके द्वारा गलती हो गई, क्योंकि परब्रह्म को प्राप्त करने की एक प्रक्रिया होती है। भक्ति या वैराग्य के सहारे ही परब्रह्म को प्राप्त किया जा सकता है। शूर्पणखा भक्ति रूपा सीता माता और वैराग्य रूपी श्री लक्ष्मण जी के पास न जाकर सीधे परब्रह्म के पास अर्थात श्री रामचंद्र जी के पास चली गई। यह उसकी सबसे बड़ी गलती है। वह तो सीधे श्री राम जी की पत्नी बनकर भक्ति को ही अलग कर देना चाहती थी। इसके अलावा वैराग्य का आश्रय लेती तो प्रभु को प्राप्त कर भी सकती थी, परंतु वैराग्य को भी नकार कर अर्थात वैराग्य रूपी श्री लक्ष्मण जी के पास भी न जाकर एवं अहंकार में आकर सीधे प्रभु के पास चली गई। उसमें अहंकार आ गया। वह कहती है कि तुम सम पुरुष न मौसम नारी, यह संयोग विधि रचा विचारी। अर्थात संसार में मेरे समान कोई नारी नहीं है। इसका अर्थ यह है कि समस्त संसार में श्री रामचंद्र की पत्नी बनने योग्य केवल शूर्पणखा ही है। ऐसा शूर्पणखा का कथन है रामचरितमानस में। अहंकारी को प्रभु से मिलन कभी संभव नहीं हो सकता, फिर भी उचित प्रक्रिया का ज्ञान कराने के लिए उसे वैराग्य रूपी लक्ष्मण के पास भेजा गया, ताकि उससे प्रभु मिलन की सही प्रक्रिया ज्ञात हो सके। शूर्पणखा जैसी गलतियां कई बार हम लोग भी अपने जीवन में करते हैं। जैसे प्रभु के मंदिर में जाने पर हम लोग वहां पर अगरबत्ती का खाली पैकेट, नारियल की पॉलीथीन, माचिस की तीली, दूध चढ़ाकर दूध का खाली पाउच मंदिर परिसर में या गलत स्थानों पर कहीं भी जहां हमारी इच्छा होती है वहां पर हम अगरबत्ती, धूप बत्ती इत्यादि को जला देते हैं। तभी वैरागी लक्ष्मण ने सोचा कि राक्षसी को वैराग्य तो आ नहीं सकता, अतः उसे पुनः प्रभु के पास भेज दिया जाए। तब प्रभु ने कहा कि मैं तो भक्ति के वश में हूँ। तुम शूर्पणखा भक्ति रूपा सीता माता के पास गई, परंतु वहां भी सोचा प्रभु इस भक्ति के वश में है, अतः मैं इस भक्ति को ही खा जाऊं, भक्ति को ही नष्ट कर दूं। जबकि नियम यह है कि श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा, ऐसे आरती में हम प्रतिदिन गाते हैं। अतः लक्ष्मण जी ने क्रोध में आकर उसके नाक कान काटकर अंग भंग कर दिए। तब शूर्पणखा के ज्ञान चक्षु खुल गए, अर्थात उसको ज्ञान प्राप्त हुआ और प्रभु के कार्य को पूरा कराने अर्थात दुष्टों का विनाश कराने के लिए उनकी सहायिका बनकर प्रभु के हाथ से खर और दूषण, रावण, कुंभकर्ण, मेघनाथ आदि निशाचरों को उसने मरवा दिया। और प्रभु प्राप्ति की उचित प्रक्रिया अपनाने के लिए वह पुष्कर जी चली गई और जल में खड़ी होकर भगवान शिव का ध्यान करने लगी। इस प्रकार वह बताया जाता है 10,000 वर्ष बाद भगवान शिव ने शूर्पणखा को दर्शन दिए और वर प्रदान किया कि 28वें द्वापर युग में जब श्री राम कृष्णावतार लेंगे, तब कुब्जा के रूप में तुम्हें कृष्ण से पति सुख की प्राप्ति होगी। तब श्री कृष्ण तुम्हारी कुबड़ ठीक करके वही नयनतारा अप्सरा का मनमोहक रूप प्रदान करेंगे। कहानी सुनने के लिए हमसे जुड़े रहें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक करें। धन्यवाद।